हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि यूजेटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसका सिंबल क्या होता है वो सब हम देख चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा बहुत ये भी समझा था कि इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ वोल्टेज क्या होती है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है इसमें कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ मैं बना चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, पर इसको समझाना है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ बना के रखा हुआ है, इसे समझाया नहीं है। ग्राफ बताना आपको, साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसका ऑपरेशन कैसा है। ये जो ग्राफ बनेगा ये बिल्कुल इसके ऑपरेशन पे बनेगा, किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग चल रही है उस पर डिपेंड करेगा आपका ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ जी, तो इसके बाद हम देखते हैं इसका ऑपरेशन किस तरीके से होगा और उसके बिहाफ पे ये ग्राफ आपका बनने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट सर्किट तो याद होगा जो हमने यूजेटी का बनाया था। तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें हमने बाइजिंग कर दिया। बाइजिंग मतलब हमने वोल्टेज सप्लाई दे दी है। तो एक वोल्टेज सप्लाई ये रही और एक वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे आपका एमीटर टर्मिनल होता था। अगर आपको ध्यान हो तो एमीटर टर्मिनल यहीं पे होता था, आपका ई वाला टर्मिनल। ठीक है, तो ये आपका एमीटर टर्मिनल है, ये आपका बेस 2, ये आपका बेस 1। इधर बात करें तो ये आपका बेस 1 है और ये आपका बेस 2 है। तो मैंने क्या करा कि बेस 2 और बेस 1 के बीच में एक वोल्टेज सप्लाई दे दी जिसका नाम दे दिया VBB। ठीक है, और एमीटर और बेस 1 के बीच में भी एक वोल्टेज सप्लाई मैंने दे दी जिसका नाम मैंने सिर्फ V रखा है, कैपिटल V। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R जो कि सर्किट में यूज़ हुआ है बस। यहाँ पे आपका ये डायोड है जो कि यूनी जंक्शन डायोड है आपका। ठीक है, PN जंक्शन। इसकी जो N साइड है, इस पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज देखूँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक ही बात है, चाहे मैं यहाँ पे देखूँ चाहे यहाँ पे देखूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वोल्टेज सेम ही रहने वाली है। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी, वो होगी V1 के बराबर। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब तक वोल्टेज आपकी P साइड में N साइड के मुकाबले ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक आपका ये डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। और जब तक ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, तब तक आपका IE करंट जो यहाँ से यहाँ फ्लो करने वाला है वो फ्लो नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक ये ओपन सर्किट है। और ये शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब यहाँ की वोल्टेज यहाँ के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब ये ऑफ कंडीशन में ऑन होने के लिए इस वाली वोल्टेज को यहाँ से ज़्यादा या इसके बराबर होना पड़ेगा। तो जैसी वो उसके बराबर जैसी होगी या उससे थोड़ा सा बराबर से थोड़ा आगे निकलेगी तो एकदम से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से आपका ये डायोड ऑन हो जाएगा। तो ऑन होते ही इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं डायोड ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं आइडियल डायोड। यहाँ पे जो डायोड है उसकी कोई कट इन वोल्टेज नहीं है, सिंपल यहाँ पे जो डायोड इस्तेमाल हो रहा है वो आपका आइडियल डायोड है, मतलब उसकी कट इन वोल्टेज 0। ठीक है, 0 से जैसी ज़्यादा हुआ, मतलब 0 नहीं, एक तरह से मतलब इस पॉइंट से जैसी ये वाली वोल्टेज ज़रा सी ज़्यादा होगी या जितनी इसके बराबर भी होगी तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ठीक है, पर अगर मान लो उसकी भी कोई कटिंग वोल्टेज होती तो इस पॉइंट पर वोल्टेज V1 तो चाहिए ही थी, प्लस इस कटिंग वोल्टेज से भी ज़्यादा चाहिए थी। मतलब कि ये प्लस ये मान लेते इसकी कोई अपनी वोल्टेज होगी जैसे 0.6 0.7, तो अगर ये 0.6 0.7 जैसे कोई इसकी वोल्टेज है तो ये अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है, मान लेते हैं, आइडियल नहीं लेता, चलो मैं ले लेता हूँ प्रैक्टिकल केस। ठीक है, तो इसकी अपनी भी वोल्टेज होगी कुछ इस डायोड की, तो मान लेते हैं वो डायोड की वोल्टेज है VD। ठीक है, प्लस माइनस VD। तो इस डायोड की भी अपनी कोई वोल्टेज होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी अब आपको इस पॉइंट पर कम से कम इसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए VD प्लस V1 इन दोनों का जो भी सम आएगा उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप इसके सम से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दोगे तब तक ये डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होने वाला और तब तक ये यूजेटी ऑन भी नहीं होने वाला। ठीक है, तब तक ये ट्रिगर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, जब तक मैं इस पॉइंट पे इन दोनों के सम के बराबर वोल्टेज ना दे दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो V1 है, ठीक है, अब इस सर्किट में हम देखने वाले हैं इसका ऑपरेशन किस तरीके से होने वाला है। तो V1 आपको पता है V1 किसके बराबर था, अगर आपको ध्यान हो तो V1 हमारा किसके बराबर था, V1 हमारा था RB1 अपॉन में RBB साथ में V, और यहाँ पे V की जगह पे क्या आ जाएगा VBB। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा VBB। ठीक है, तो आपका जो V1 है वो किसके बराबर है, RB1 अपॉन में RBB इंटू में VBB। RBB आपको पता है, RBB आपका होता है RB1 प्लस RB2, मतलब इन दोनों के सम के बराबर, ये होता है आपका RBB। अब देखते हैं इसका ऑपरेशन कैसे होने वाला है। ठीक है, अब इसे ग्राफ को भी साथ में देखेंगे और इसको भी साथ में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि जो वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज आपने नेगेटिव लगा दी। ठीक है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज की वैल्यू है मान लेते हैं कम है, बहुत कम है। तो सबसे पहला केस जो हम लेंगे केस 1, अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो केस 1 हम मान लेते हैं कि जो VE है वो लेस देन है VD प्लस V1। पहला केस मैंने क्या लिया कि जो आपका VE है, मतलब कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होने वाली है
इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V1 प्लस VD से कम है, ठीक है। और वो कम कब होगी, क्योंकि आप यहाँ से अगर सप्लाई कम दोगे तो VE यहाँ पे भी कमी होने वाला है तो अगर मैं V को कम रखूँगा तो यहाँ पे VE भी कमी होने वाला है। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी तो वो वोल्टेज अगर V1 प्लस VD से कम है, पहला केस, तो आपका जो डायोड होगा वो एक तरह से रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। और रिवर्स बायस में होने के कारण क्या होगा, इसमें एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं कट ऑफ रीजन में करंट बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम करंट रहने वाला है। और जो करंट होगा वो आपका एक्चुअली में ऐसे फ्लो ना करके N2P फ्लो करेगा, क्योंकि ये कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ, जब आपका VE लेस देन VD प्लस V1 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आइडियल डायोड नहीं लिया, मैंने प्रैक्टिकल डायोड लिया, उसकी अपनी भी कट इन वोल्टेज है, इसलिए VD भी आ गया, ये डायोड की वोल्टेज। तो जब यहाँ की वोल्टेज इन दोनों के सम से कम होगी तो ये एक तरह से रिवर्स बायस में काम करेगा। तो रिवर्स बायस में करंट की डायरेक्शन इधर ना होके उल्टी तरफ होगी, ठीक है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ करंट जो होगा वो नेगेटिव में होने वाला है। तो करंट अगर नेगेटिव में होने वाला है, मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है, यहाँ पे आमतौर पर, ठीक है, यूजुअली आप देखेंगे कि जो करंट होता है यहाँ नहीं होता, करंट यहाँ पे बनाया जाता है और वोल्टेज को वहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है ये है आपका VE, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है वो आपका है IE, जबकि ज़्यादातर उल्टा होता है, VE इधर होता है, IE इधर होता है। हमने इस बार IE इधर बनाया है, VE इधर बनाया है। इसका भी कारण है क्योंकि नॉर्मल केस में आपका करंट जो होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। नॉर्मल केस में आप जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ता है, ठीक है, या उतना कम करंट हो जाता है अगर जितनी कम आप वोल्टेज करते हो। पर ये यूजुअली इस केस में ऐसा होने वाला है कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड ना करके वोल्टेज करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता था कि जो करंट होता था वो वोल्टेज पे डिपेंड करता था, इसलिए हम वाई एक्सिस पे करंट को बनाते थे और एक्स एक्सिस में वोल्टेज को बनाते थे। पर यूजेटी के केस में उल्टा होने वाला है। इसमें क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज होगी वो डिपेंडेंट होगी करंट पे। आपका जो वोल्टेज होने वाला है वो डिपेंड करेगा किस पे, करंट पे। इसलिए हम देखेंगे कि कैसे जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वैसे वैसे वोल्टेज के साथ क्या होने वाला है, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे वोल्टेज डिपेंड कर रही है करंट पे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जब आपका करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता था तब हम वोल्टेज को नीचे बनाते थे और करंट को ऊपर। और इस केस में यहाँ होने मतलब इस केस में नहीं, इस वर्किंग ऑपरेशन में, इस यूजेटी के टॉपिक पे आपका जो करंट है वो डिपेंड नहीं करेगा वोल्टेज पे, एक्चुअली वोल्टेज डिपेंड करेगी करंट पे। इसलिए हमने वोल्टेज को वाई एक्सिस में बनाया, करंट को आपका एक्स एक्सिस में बनाया, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने जो वोल्टेज है, इस साइड की वोल्टेज यहाँ से कम है इन दोनों के सम से, तो ये रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में होगा, करंट उल्टी डायरेक्शन मतलब करंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे A से लेके 0 मतलब A से लेके B तक ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन तक आपका वोल्टेज आप बढ़ाया जा रहे हो, ठीक है। पर अभी क्या होगा कि आपका जो करंट है वो अभी नेगेटिव साइड में है। अगर करंट की पॉजिटिव साइड ये है तो करंट की नेगेटिव साइड ये है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे पोर्शन में A से लेके B तक आप किस रीजन में हो, कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आप रिवर्स बायस मोड में हो, रिवर्स बायस मोड में हो। देखिए ध्यान से, आप वोल्टेज ऊपर की तरफ बढ़ रही है, करंट इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी ये जो पोर्शन अगर आप देखेंगे 0 वाला पॉइंट ये रहा, तो इससे जो इधर वाला पॉइंट होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। इसका मतलब कि इसके इधर करंट नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में आपका करंट क्या है, नेगेटिव है। A से लेके B तक आपने वोल्टेज बढ़ाई पर फिर भी इतनी कम है, वोल्टेज अभी भी इतनी कम है एक तरह से कि आपका जो करंट है वो उल्टी डायरेक्शन में ही बहेगा, क्योंकि यहाँ की वोल्टेज कम है यहाँ के मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले। तो करंट ऐसे ही रिवर्स ही फ्लो करने वाला है, ठीक है। जब तक कि ये वोल्टेज इससे ज़्यादा ना हो जाए तब तक वो फॉरवर्ड में आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उस वोल्टेज को ये जो इधर की वोल्टेज है वो काफ़ी कम है, तो आपका करंट इस तरफ फ्लो करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करंट है वो नेगेटिव साइड में है, वोल्टेज आपकी बढ़ती जा रही है पर करंट आपका नेगेटिव साइड में। अब ये जो B से C का पोर्शन है, हुआ क्या, अब धीरे धीरे आपने वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाया, तो अब कुछ कंपेरेबल वोल्टेज आने लग गई यहाँ पे। मान लेते हैं इन दोनों का मिला के अगर 5 है तो यहाँ पे समथिंग 4 के करीब आने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 5 4, तो वो जो डायोड के लिए अगर आपको याद हो, जैसे डायोड की वोल्टेज होती थी, कट इन वोल्टेज अगर आपको याद हो, हम जब बनाते थे तो यहाँ पे वोल्टेज बनाते थे और यहाँ पे करंट बनाते थे। तो 0.6 अगर उसकी वोल्टेज है तो यहाँ तक हल्का हल्का करंट आता था और फिर एकदम से करंट यूँ बढ़ जाता था, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आपकी रुक जाती थी, ये उसकी कट इन वोल्टेज होती थी।
तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे ही आप बिल्कुल इसके पास में आ गए, जैसे कि मान लेते हैं ये दोनों मिला के 5 है और यहाँ पे आप 4.3 या 4.5 के पास आ गए, तो डिफरेंस कितना रहा 0.5 का। तो जैसे ही वो 0.5 का डिफरेंस रहेगा जो कि यहाँ पे भी होता था, तो आपको हल्का सा करंट दिखता था, ये रहा वो हल्का सा करंट आपका 0 से आगे बढ़ गया। ठीक है, आपका जो करंट है अब 0 से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया और वोल्टेज तो बढ़ा ही रहता है। ठीक है, वोल्टेज पहले वोल्टेज बहुत कम थी इसलिए करंट रिवर्स फॉर्म में फ्लो कर रहा था, पर अब डिफरेंस बहुत कम हो गया। अब डिफरेंस इतना कम हो गया कि आप थोड़ा सा इस पोर्शन में आ गए हो कि जब ये आपका 0 पॉइंट होता था और ये आपका 0.6 या 0.7, तो 0 से लेके 0.6 वाला जो पोर्शन है वो ये है कि आपका जो करंट अब हल्का सा पॉजिटिव साइड में आ गया है। ठीक है, क्योंकि आप फॉरवर्ड बाइस की तरफ जा रहे हो, अब आप फॉरवर्ड बाइस की तरफ जा रहे हो इसलिए आपका जो करंट है वो हल्का सा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ करंट आया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो सब कुछ डिपेंड करेगा। अब मेन वर्किंग अब ये आने वाली है सी से लेके डी तक। अगर आप इस सी से लेके डी के पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज एकदम से डिक्रीज़ कर रही है और करंट तो आगे की तरफ ही जा रहा है, मतलब करंट तो बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड में, पर आपकी वोल्टेज डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो मेन इसमें कंसेप्ट यही है कि करंट कैसे डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और सॉरी ये वोल्टेज कैसे डिक्रीज़ कर रही है, करंट कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो जो हम देखेंगे उसके लिए हमें वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर फिर से मैं आपको वो डायग्राम बना के दूंगा जो उसका स्ट्रक्चर वाला था, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उसके बाद मैं स्ट्रक्चर वाला डायग्राम बनाता हूँ, पर इस कंडीशन को याद रख लेते हैं, जब तक आपका VE लेस देन VD प्लस V1 के बराबर है तब तक आपका जो कट ऑफ रीजन होने वाला है। ठीक है, तब तक जो पोर्शन है वो कट ऑफ रीजन, ऑलमोस्ट इसे भी कट ऑफ ही बोलते हैं। मैं सिर्फ ए से लेके बी तक को कट ऑफ नहीं बोलूँगा, मैं ए से लेके सी तक को, ये पूरा यहाँ तक जो पोर्शन है मेरा ये पूरा होता है कट ऑफ। ठीक है, ये पूरा पोर्शन कट ऑफ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप रिवर्स बायस भी हैं और आपका करंट बहुत कम है, यहाँ तक भी इसको भी कट ऑफ बोला जाता है कि आप 0 से 0.6 का भी अगर फ़र्क रह गया है तो भी आप कट ऑफ रीजन में हैं क्योंकि करंट बहुत कम है। ठीक है, और बहुत कम वोल्टेज है, अगर ये वाली वोल्टेज अगर बहुत कम है इन दोनों के मुकाबले, मान लें ये दोनों मिला के 5 है और ये 2 वोल्ट है, तो बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस में, तब आपका करंट तो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, पर जैसे जैसे कंपेरेबल होने लगता है तब आपका जो करंट होता है वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आने लगता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका करंट एकदम से शूट कर जाता है। ठीक है, वो तो हम डायोड में समझते थे। तो यहाँ पे करंट धीरे धीरे फिर पॉजिटिव की तरफ आने लगा। ठीक है, उसके बाद ये करंट ये वोल्टेज गिर कैसे रहा और ये करंट आगे की तरफ क्यों बढ़ा, क्योंकि सी से डी की बात करें तो सी से डी में वोल्टेज गिरी है पर करंट आगे की तरफ गया। तो वो मेन कंसेप्ट है जो कि हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर से समझेंगे।